गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो ऑलमोस्ट पिछला जो टॉपिक था वो हम लोग का सारा कवर हो गया था, ठीक है। और चैप्टर 5 में जो जितना भी आपका ऑब्जेक्ट में जितना भी सारा टॉपिक है वो सारे टॉपिक का आज हम लोग क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे। ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हम आपको पढ़ा दिया। हाँ, कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो जिसको हमको मेजरमेंट, जैसे मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन, मेजरमेंट ऑफ रूलर स्केल में हम किसी चीज़ को कैसे मेजरमेंट करेंगे। अगर कोई स्केल टूटा हुआ है तो टूटे हुए स्केल्स में हम कैसे करके मेजरमेंट करेंगे, कर्व लेंथ को हम कैसे करके मेजरमेंट करेंगे, ये हम क्लास में ज़्यादा आपको समझाएंगे फिगर के स्केल के साथ, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों का क्या है, इसके अलावा बाकी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है आपके बुक में, आप अपने बुक से भी कंपेयर कर लीजिएगा, वो सारा टॉपिक हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं उसका हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक का रैपिड रिवीजन। और ये रैपिड रिवीजन में क्या होगा कि हर टॉपिक का शॉर्ट फॉर्म में एकदम आंसर होगा। ओके, पूरा डिटेल में नहीं होगा, हर चीज को शॉर्ट और क्विक कैसे करके हम लोग रिवीजन करें, फास्ट तरीके से कैसे रिवीजन करें। तो फास्ट तरीके से रिवीजन करने के लिए हर चीज में डिटेल में नहीं जाया जाता, हर चीज को हमको हर चीज का निचोड़ चाहिए, हर चीज का हर डेफिनेशन का आपको शॉर्ट फॉर्म में एकदम आंसर चाहिए और ओवरऑल हमको सारा बात भी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे रिवीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैपिड रिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको कहते हैं, मेजरमेंट किसको कहते हैं, तो आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। जब हम अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ओके, पहले आप किस तरीके से समझ लीजिए, बुक के हिसाब से उसके बाद हम अपना एग्जांपल देंगे। तो मेजरमेंट क्या है, इसमें हम तुलना करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ। पहले आप जानिए कि अननोन क्वांटिटी होता क्या है, पहले आप जानिए कि नोन क्वांटिटी होता क्या है, फिर दूसरा अननोन क्वांटिटी। यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि मेजरमेंट डिफाइन ही कर रहे हैं कि अननोन क्वांटिटी को जब हम नोन क्वांटिटी के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। तो हमें ये जानना होगा कि नोन फिजिकल क्वांटिटी क्या है और अननोन क्वांटिटी क्या है। ओके, अननोन क्वांटिटी क्या है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, या आप मुझे यहाँ पर रखिए कि नोन क्वांटिटी क्या है। ठीक है, दैट इज द नोन क्वांटिटी। ठीक है, तो नोन क्वांटिटी किसको कहेंगे, ये क्वांटिटी whose value is already known, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू आपका जिसका वैल्यू पहले से ही दिया हुआ हो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, नोन क्वांटिटी कहेंगे। ओके, तो एक क्वांटिटी whose value is already known, जैसे ए रूलर ऑफ लेंथ, जैसे कोई स्केल है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ओके, तो वो ऑलरेडी वो वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू हमको पहले से पता है, तो इसको आप क्या कहोगे, नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी किसको कहते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसको आप वैल्यू हमें पहले से ही पता हो। जैसे कोई स्केल है 30 सेंटीमीटर, कोई स्केल है 30 सेंटीमीटर, कोई स्केल है 10 सेंटीमीटर का। ओके, मतलब कुछ भी कोई स्केल है, तो कोई स्केल है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें पहले से पता है, तो इसको आप क्या कहोगे, नोन क्वांटिटी। अब अननोन क्वांटिटी किसको कहोगे, ए क्वांटिटी whose value is not known and need to be measured, वैसा क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमें पहले से नहीं पता हो, जिसको मेजरमेंट करने की, जिसके वैल्यू को मापने के लिए, जिसके वैल्यू को जानने के लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेबल बिफोर मेजरिंग इट। जैसे कोई टेबल है तो उस टेबल, कोई भी जो टेबल है तो उस टेबल का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ये हमको थोड़ी ना पता रहेगा, तो उसके लिए हम मेजरमेंट करेंगे। ओके, मेजरमेंट हम किससे करेंगे, नोन क्वांटिटी से। आप जैसे मेजरिंग टेप से भी आप कर सकते हैं, या आप एक बड़े ऐसे स्केल से, तो जो बड़े ऐसे स्केल से जो आप मेजरमेंट करते हैं वो क्या है, नोन क्वांटिटी है। और उस नोन क्वांटिटी से आप किसी अननोन क्वांटिटी, जैसे ये बोर्ड है, ओके, तो इस बोर्ड का क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या थिकनेस है, ये हमें नहीं पता है। ओके, तो ये पूरा चीज हमें अननोन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है। इस अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हमें नोन क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। अब नोन क्वांटिटी हम क्या ले सकते हैं, या तो मेजरिंग टेप ले सकते हैं, या रूलर स्केल्स, बड़े ऐसे रूलर स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी
अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए आपको नोन क्वांटिटी की जरूरत होती है। बिना नोन क्वांटिटी से आप अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं। अब समझ में आया, जैसे हमको बोर्ड को अगर मेजरमेंट करना है तो बोर्ड ये पूरा बोर्ड क्या है, अननोन क्वांटिटी। तो हम मेजरिंग टेप क्या है, नोन क्वांटिटी, उसका वैल्यू लेंथ है हमको पता है, या रूलर स्केल क्या है उसका लेंथ हमको पहले से पता रहेगा कि ये स्केल कितना सेंटीमीटर का है या कितना इंच का, वो सब हमको पहले, या मेजरिंग टेप या कोई भी घर वगैरह जो बनता है तो एक टेप वगैरह लेता है ना, तो वो टेप्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता रहता है। अब उस नोन क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करेंगे, ब्रेथ मेजरमेंट करेंगे, हाइट मेजरमेंट करेंगे। तो ये क्या है, अब नोन क्वांटिटी को हम अननोन क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको नोन क्वांटिटी भी समझ में आ गया और अननोन क्वांटिटी भी समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एकदम क्विक रिवीजन और शॉर्ट रिवीजन चल रहा है। ओके, देखिए फिजिकल क्वांटिटी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेगा, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सके उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सके, माप सके, तौल सके। ओके, इसको हम फिजिकल कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, लेंथ को आप माप सकते हैं, टाइम को आप माप सकते हैं, माप्स को आप माप सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से यूनिट क्या है, यूनिट को शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं, फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजर सॉल्ट यूनिट। यूनिट क्या है, एक तरह का फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि पूरे इंटरनेशनल में यूटिलाइजेशन होता है। ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हो गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, जैसे मीटर हो गया और सेकंड हो गया। ओके, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफाइन करना हो तो क्या बनेगा, ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, और ये एक तरह का फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट है जो इंटरनेशनल यूनिट है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मीटर, जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग इसको समझ सकते हैं। आई का क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नीड फॉर मेजरमेंट। हम लोग मेजरमेंट क्यों करते हैं, तो हम लोग मेजरमेंट इसलिए करते हैं टू नो द एग्जैक्ट साइज, किसी ऑब्जेक्ट के साइज को जानने के लिए। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना है, उसका लेंथ कितना है, या किसी ऑब्जेक्ट के टाइम, तो साइज को जानने के लिए, लेंथ को जानने के लिए, टाइम को जानने के लिए हमें क्या की जरूरत होती है, मेजरमेंट की जरूरत होती है। अब देखिए, टू कंपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है, टू कंपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। अदर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, अदर ऑब्जेक्ट को हमको सही तरीके से मेजरमेंट करने के लिए या तुलना करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, मेजरमेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, देखिए लेंथ हमें क्या बताता है, अगर आपको ये पूछे मेजरमेंट ऑफ लेंथ से आपको क्या बात समझना है, तो लेंथ बेसिकली हमें क्या बताता है, लेंथ के हाउ लॉन्ग, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, या कोई ऑब्जेक्ट कितना चौड़ा है, इस चीज के बारे में जो हमें जानकारी होता है उसी को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ बेसिकली क्या बताता है, वो कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना चौड़ा है, इस चीज के बारे में जो हमें जानकारी पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, लेंथ ही तो कहेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। अदर यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, जैसे लेंथ को और हम किसी यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया और किलोमीटर हो गया। तो हम इस चीज में भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन द यूनिट। ओके, अब यूनिट के बीच क्या रिलेशन होता है, जैसे आप जानते हैं कि 10 mm इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, सब ऑलरेडी पढ़ी है, क्विक रिवीजन चल रहा है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है, 1000 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए नीड फॉर डिफरेंट यूनिट, हमें डिफरेंट यूनिट की क्यों जरूरत पड़ती है। ओके, तो देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट यूनिट की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लंबे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का थिकनेस काफी छोटा होता है,
कौन कौन सा टूल्स है। ओके, तो पहला क्या है, लेंथ को आप रूलर से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, मीटर स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक टूल्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए टाइम क्या होता है, टाइम हमें क्या बताता है, टाइम टेल अस हाउ लॉन्ग एन इवेंट टेक्स हैपन। समय हमें ये बताता है कि कोई कार्य या कोई घटना किस समय से, कोई कार्य है या कोई घटना है कब से चलता आ रहा है, या उसका ड्यूरेशन क्या है, या उसका पीरियड क्या है, इस चीज के बारे में हमको ये जानकारी पता चलता है। इसको हम कहते हैं टाइम। टाइम हमें यही तो बताता है कि कोई इवेंट या कोई घटना कब से चलता आ रहा है, या ये काम कब से होता आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, सेकंड होगा। अदर यूनिट ऑफ टाइम है, टाइम को हम मिनट में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, आवर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, डे में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, मंथ को तो टाइम का अदर यूनिट ऑफ टाइम मतलब जो मिनट है ये हमें क्या बता है, ये भी हमें समय ही के टाइम के बारे में बता है। आवर्स क्या है, ये भी हमें टाइम के बारे में, ये क्या है, ये भी हमें समय ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। मंथ है, ईयर है, ये सब क्या है, ये सब टाइम के बारे में बता रहा है। मीट फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम। ओके, टाइम्स में भी हम लोग डिफरेंट यूनिट की जरूरत है। जैसे शॉर्ट टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सेकंड। लॉन्गर टाइम्स को मेजरमेंट करने के लिए या तो मिनट नहीं तो आवर, और वेरी लॉन्ग टाइम को मेजरमेंट करने के लिए या तो डे होगा, नहीं तो मंथ, नहीं तो ईयर, या तो दिन में, मंथ में या ईयर में। ओके, टाइम को मेजरमेंट करने का कौन कौन सा टूल्स है, एक क्लॉक है, दूसरा वॉच है, दूसरा कैलेंडर है, चौथा क्या है, स्टॉप वॉच है। ठीक है, ये सारी चीज, ये सारा बात समझ में आया। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड हाइट को आपको पूछा जाएगा, तो यही चीज बताएगा। तो एक बार और थोड़ा जल्दी से रिकॉल करते हैं। तो मेजरमेंट से क्या सीखे, मेजरमेंट क्या है, लेकिन मेजरमेंट को हम बहुत तरीके से डिफाइन किए थे। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से थोड़ा सा समझ लिया जाए। एक हम ऐसे बताए थे, मेजरमेंट एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं साइज को, लेंथ को, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट के शेप्स एंड साइज को, तो विद स्टैंडर्ड यूनिट का अप्लाई करके। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। या आपके बुक के हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो बुक के हिसाब से क्या है कि जब किसी नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं या तुलना करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। तो मेजरमेंट समझ में आ गया। मेजरमेंट में आपसे अगर कोई पूछेगा कि अननोन क्वांटिटी क्या है, अननोन क्वांटिटी क्या है, तो अननोन क्वांटिटी उसको कहीं नोन क्वांटिटी, पहले हम जानेंगे नोन को, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताएगा, वैसा क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो। एक क्वांटिटी ऑलरेडी नोन, मतलब या ऐसे बोल सकते हैं, दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू इज ऑलरेडी नोन, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड नोन क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके बारे में हमें पहले से ही पता रहता है, उसको हम नोन क्वांटिटी कहते हैं। कोई स्केल है या मेजरिंग टेप है या मार्केट में लेंथ को मेजरमेंट करने वाले चीज होती है, तो उस चीज का वैल्यू हमें क्या होता है, पहले से ही पता होता है, तो उसको आप क्या कहोगे, नोन क्वांटिटी कहेंगे। ओके, और जैसे कोई स्केल है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, एक नॉन क्वांटिटी है। अननोन क्वांटिटी किसको कहेंगे, वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमें पहले से पता नहीं होती। टेबल है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको पता करना है, तो क्वांटिटी हमको पहले से पता नहीं है। ये बोर्ड है, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको पहले से पता करना है, तो ये वैल्यू हमको पता नहीं है। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, अब इस चीज को मेजरमेंट करना है, तो ये अननोन क्वांटिटी। अब अननोन क्वांटिटी को आप किसके साथ कंपेयर करते हैं या किसके साथ मापन करते हैं, वो नोन क्वांटिटी, जैसे मेजरिंग टेप हो गया या इंची टेप हो गया या रूलर स्केल हो गया, इस सारी चीज से हम क्या करते हैं, नापते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बताया था, वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, या वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं, टाइम को हम लोग नाप सकते हैं, मास को भी नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है, कौन कौन होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, कैंडेला होता है, ओके सब लिखवाए हैं, लिखवाए ठीक है। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या है, एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ओके, जिसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। यूनिट क्या है, बेसिकली है फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ओके। और यूनिट जो होता है, और अब जैसे कि फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, जैसे मीटर हो गया, सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट है, ठीक है। नीड फॉर मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट करने की जरूरत होती है, तो किसी ऑब्जेक्ट के साइज को जानने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को पता करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के टाइम को पता करने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। फिर कंपेयर द डिफरेंट, दूसरा चीज क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, उसके वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ हमें क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, ओके। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है या कोई ऑब्जेक्ट कितना चौड़ा है, इस चीज के बारे में जो हमें जानकारी देता है उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर होता है, और अदर यूनिट ऑफ लेंथ लेंथ को और किस यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब क्या है, अदर यूनिट है जिसको हम क्या करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं। और ये यूनिट क्या है, जैसे 10 मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, मैथमेटिकल है, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, नीड फॉर डिफरेंट यूनिट को मेजरमेंट करने की क्या तरीका है। अगर हम कोई छोटा यूनिट, अगर मान ली कोई लेंथ है, आप अपने डे टू डे रियल लाइफ में जानते हैं अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ओके, कुछ काफी छोटे होते हैं। तो सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को आप मिलीमीटर में मेजरमेंट कीजिएगा, फिर या तो सेंटीमीटर, मीडियम ऑब्जेक्ट होगा उसको मीटर में, लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो उसको किलोमीटर में। अब इसके टूल्स कौन कौन से, औजार कौन कौन से, लेंथ को जैसे रूलर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से मेजरमेंट कर सकते हैं। टाइम से हमें क्या बताता है, कोई घटना या कोई काम कब से चलता आ रहा है या ये कब हुआ, उसका उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। अदर यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है, ओके सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। और अदर यूनिट क्या है, जैसे हम मिनट में भी टाइम को पता कर सकते हैं, ओके। हाँ, टाइम के बारे में हम मिनट से भी पता चलता है, आवर से भी पता चलता है, डे के बारे में से भी पता चलता है, मंथ भी टाइमिंग के बारे में बताता है, ईयर भी टाइमिंग के बारे में बताता है। शॉर्ट टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं, लॉन्गर टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम मिनट और आवर का यूज करते हैं, और वेरी लॉन्ग टाइम को मेजरमेंट करने के लिए डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और टूल यूज टू मेजर टाइम्स, टाइम्स को मेजरमेंट करने का कौन कौन सा टूल्स है, जैसे क्लॉक हो गया, वॉच हो गया, कैलेंडर हो गया और स्टॉप वॉच हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही कर देते हैं, क्योंकि आज रिवीजन था, ऑलमोस्ट हम सारा बात आपको समझा चुके हैं। तो रिवीजन का मतलब होता है, रिवीजन का मतलब होता है क्विक एंड फास्ट, ओके, और इजी वे में भी होना चाहिए, शॉर्ट डेफिनेशन भी होना चाहिए, सिंपल वे में भी होना चाहिए, क्योंकि समझाने पर